बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। बचपन में हम सब ने एक कहानी सुनी, शायद आपने भी सुनी। जिन्होंने नहीं सुनी मैं उनको सुना देता हूँ और फिर उस कहानी का जो मोरल है, रिज़ल्ट है, नतीजा मैं कहानी का वो बताता हूँ। कि एक बुज़ुर्ग बाप था जिसके बहुत सारे बेटे थे। उसने कहा लकड़ियों का गट्ठा लाओ। अब तादम आखिरी बिस्तर मर्ग पे गुफ्तगू हो रही है। जब वो गट्ठा लेके आए तो उन्होंने कहा कि ज़ोर लगाओ, बारी बारी गट्ठा तोड़ो। सब ने ज़ोर लगाया, नहीं टूटा। फिर उसने कहा कि एक एक लकड़ी निकाल के तोड़ना शुरू कर दो। वो जिसने भी निकाली वो उसने तोड़ दी। अच्छा, वो दरख्त जो कट जाए, वो सैकड़ों, अगर सैकड़ों, आप ज़रा तस्वीर देखिएगा, सैकड़ों दरख्त भी अगर इकट्ठे हों तो कटे हुए दरख्त, अपनी जड़ से कटे हुए दरख्त, वो मुर्दा हो जाते हैं। उनकी कोई औकात नहीं रहती, उनकी कोई हैसियत नहीं रहती। जो अपनी जड़ से जुड़े हुए दरख्त हैं, वो एक भी अगर हो ना तो वो तकरीबन फिर 300 टन आके उसके साथ टकराए तो वो पाश पाश हो सकता है। दरख्त, जड़ों वाला दरख्त अपनी जगह से नहीं लेगा। इसलिए मैं पाकिस्तान के उन लोगों को, पाकिस्तान की उन बेटियों को, पाकिस्तान के उन बेटों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, पाकिस्तान के टाइगरेसेस और उन सहाफ़ियों को, उन कलमकारों को, उन शायरों को, उन छोटे छोटे बच्चों को, कल एक वाक़या हुआ, मैं एंड पे आपको सुनाऊंगा, उन सब को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहता हूँ। और सबसे बढ़ के मैं इमरान खान को शाबाश देना चाहता हूँ, उसकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहता हूँ, जो कहता है कि मैं अकेला भी लड़ूंगा। लेकिन तुम अकेले नहीं हो इमरान, पूरी कौम तुम्हारे साथ है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और पूरी कौम इस वक्त अमली तौर पे जिस घर में बिजली का बिल जाता है, जहाँ सब्ज़ी ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, जहाँ आटा महंगा जाता है, तकरीबन 180, 190 और 200 रुपये किलो आटा है, यानी एक रोटी 50 रुपये की पड़ती है, 45 रुपये के लोगों को पड़ रही है। तो इसलिए जुड़ के खड़े रहिएगा, फतह आपकी बहुत करीब आ रही है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुसलसल साजिश हो रही है। मुसलसल साजिश कहाँ से हो रही है, उसके 3-4 मंबे हैं। पहली साजिश हो रही है, जो लंदन में बैठा हुआ वो साजिश करता है। वो साजिश क्या करता है? वो पैसे लगाता है, वो वसाइल लगाता है, वो हराम की कमाई लगाता है, उन पे लगाता है जो आपको लिफाफे लिफाफियाँ नज़र आते हैं। और वो एक नैरेटिव हर रोज़ एक नया घड़ते हैं। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल नंबर 1 कि इमरान खान ने एक कांग्रेस वूमेन जो है, अमेरिकन कांग्रेस की मेंबर हैं, उनसे बात करते हुए, उनसे गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि आप लोग हमारी मदद करें। इसलिए वो जो उसका आज़ादी वाला बयानिया था वो तो दफन हो गया। कोई शर्म होती है, कोई या होती है, लेकिन वहाँ नहीं होती जिनकी तरफ मेरा इशारा है। और वो इसलिए नहीं होती कि उनका तो पाकिस्तान में है ही कुछ नहीं। वो तो उनका डॉलर बाहर, उनका रियाल बाहर, उनका पाउंड बाहर, उनके महल्लात बाहर, उनकी जायदादें बाहर, उनके बच्चे, उनके समधी, उनकी बीवियाँ, उनके बीवियों के बच्चे, उनके बच्चों की बीवियाँ, उनके बीवियों के बच्चों के और उनके अपने समधी, वो सारे के सारे बाहर होते हैं, उनके भाई बाहर होते हैं। तो इसलिए उनका क्या पाकिस्तान में है कि वो ग़ुलामी नहीं कर रहे वहाँ पर? वो तो सीधे ग़ुलाम है। वहाँ रहने वाला जो शख्स है, जब तक, मिसाल के तौर पर बरतानिया की अगर आप मिसाल लें, तो जब तक वो ये नहीं कसम खाता, लिख के कसम नहीं खाता, उसको शरीयत नहीं मिलती कि मैं बरतानिया की मलका और आप किंग आ गए चार्ल्स III, उसकी मैं वफादारी करूँगा। तो पाकिस्तान की दरमियान में से वो इनके लिए नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए है जो वहाँ पे मेहनत कश हैं, वहाँ पे वो रहते हैं, उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, वो वहाँ पे खून पसीने की कमाई से कमाते हैं और पाकिस्तान को वो वापस भेजते हैं। ये तो यहाँ से चोरी के पैसे लेके गए हुए हैं। ये तो सिर्फ एलिजियंस करके अपनी चोरी छुपा रहे हैं कि जी नवाज शरीफ के बेटों के आपने बयान नहीं सुने, जब उनके खिलाफ तहकीकात और मुकदमात शुरू होते हैं, वो कहना शुरू कर रहे थे भाई असी पाकिस्तानी नहीं हैं, असी तो गोरे हैं। गोरे नहीं, वो बेशक फुसफुसे हों और बेशक बेरंगे हों और बेशक बेढंगे हों, लेकिन वो रहते वहीं पे हैं। इसलिए चोरी का पैसा वहाँ पे पार्क किया उन्होंने। जो गुफ्तगू हुई है उसके बारे में जो बताया रहा है वो गुफ्तगू नहीं हुई। मैं आपको बताता हूँ गुफ्तगू क्या हुई। गुफ्तगू ये हुई, किसी ने नहीं कहा कि हमारी कोई अमेरिका या कोई और मदद करे। या का नाबुदो वैया का नस्ताइन पढ़ने वाला और किसी से मदद मांग ही कैसे सकता है? उसके लिए तो सुपर पावर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। ज़मीन ये असबाब की दुनिया है। जो असबाब हैं वो सारे मुसब्बबुल असबाब है, पैदा करता है, और असबाब सारे इख्तियार करने चाहिए जहाँ जहाँ जिस वक्त की ज़रूरत हो। उनमें से एक सबब ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, थोड़ी सी डिटेल मेरे पास है। वो भी एक प्रोपेगेंडा नंबर 1 जो है कि उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारी मदद करे। ये बिल्कुल किसी को नहीं उन्होंने कहा कि हमारी मदद करे। वो ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस जो हो रही हैं, डेमोक्रेसी, आप लोग बड़े डेमोक्रेट बने हुए हैं, सारी दुनिया में बैठे हुए हैं। आप दुनिया में, आपने कहा था लिबिया में डेमोक्रेसी लाने के लिए हम जा रहे हैं, आपने कहा था इराक में हम डेमोक्रेसी लाने के लिए जा रहे हैं, आपने कहा था हम शाम में डेमोक्रेसी के लिए जा रहे हैं, आपने
और बहुत सारे मुल्कों में आप डेमोक्रेसी के लिए, बल्कि आप डेमोक्रेसी के लिए पनामा जो नवाज शरीफ की पसंदीदा डेस्टिनेशन नौरेगा को उठा के ले आए थे कि डेमोक्रेसी बाल बनी है। आपके काबू अगर कोई नहीं आया तो नॉर्थ कोरिया नहीं आया, आपके काबू नहीं आया ईरान नहीं आया, आपके काबू अगर कोई नहीं आया तो वो चे गवेरा को और उसके दोस्त का जो आज़ाद किया वो मुल्क है क्यूबा, वो नहीं आ सका। तो इसलिए ये बिल्कुल झूठ पे मबनी ऐसा प्रोपेगेंडा है जिसके पीछे वो चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख न दे, इलेक्शन पीछे छुप जाए और उनके मजालिम जो हो रहे हैं शहरियों के साथ वो छुप जाए। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ मजालिम की, कि एक फॉर्मर आर्मी चीफ थे, वो हमारे इलाके से थे, पोठोवार से थे, और मेरे नानके के साथ उनका गांव मिलता था। उनकी नवासी की आप ऑडियो सुन लीजिएगा जो उन्होंने भेजी है, और उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए आ रही हूँ। शर्म करो, तुम्हारी सारी औलादें भागी हुई हैं, तो इमरान खान और उसके चाहने वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो कि ये किसी के सामने। इसलिए जुल्म का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, जुल्म की कोई नस्ल नहीं होती, जुल्म का कोई रंग नहीं होता, और जुल्म फिर जुल्म है आगाज से अंजाम तलक, उसने मिटना होता है, वो मिट रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़। दूसरा जो पीटीआई के मुस्तकबिल के हवाले से कहा जा रहा है कि कुछ लोग जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे जितने लोग जा रहे हैं उनमें से कोई काउंसलर भी नहीं कभी बना, और वो जो लोग जा रहे हैं वो इधर उधर से, उनके ऊपर मैंने बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म की मेरे जहन में अभी बात आई है, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये ड्यूटी पे वापस जा रहे हैं, ये पोस्टिंग और ट्रांसफ़र होती है इनकी, और पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए एक किंग्स पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है। किंग्स पार्टी खत्म होगी इसलिए कि आपकी क्वीन 10 दफ़ा पिटी है, आपका जो प्यादा था 10 दफ़ा पिटा है, आपका शहजादा था 10 दफ़ा पिटा है, पूरे पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन में ये पिट गए और उसका भी कोई मुस्तकबिल नहीं अगर वो किंग्स पार्टी बनती है। और प्लान ये कि किसी तरीके से इमरान को, उसके दोस्तों को डरा के, बिठा के, गिरफ्तार करके, सजा करके उनको मंजर से पीछे हटाया जाए। उनको ये नहीं पता कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अल्लाह की मेहरबानी से और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के जो हामी हैं उनकी अल्लाह की मेहरबानी से, ये तो चंद लोग हैं ना जिनको आप पकड़ सकते हैं, वो 10% भी नहीं होंगे टोटल आबादी का। बाकियों ने तो वोट डालना है। किस किस का कोई हाथ पकड़ेगा कि बल्ले के बजाय वो डुगडुगी वाले को और कांपे टांग वाले को दे दो, या बल्ले के बजाय मरियम के पापा को दे दो। वो तो पापा के लिए तो एक नारा ही काफ़ी है सबका। दूसरी बात, तीसरी जो साजिश है वो ये है कि सारे लोग जो पकड़े जा रहे हैं उनको मिलिट्री का दुश्मन वो जाहिर किया जाए और कहा जाए जी कि इन्होंने बड़ी गड़बड़ कर दी है। और मिलिट्री भी हमारी अपनी है। मेरे घर में मेरी बेगम साहिबा के जो मामूजात थे वो मेजर थे आर्मी, वो शहीद हैं, और मेरे ख़ानदान में मेरा इलाका सारा है। इसलिए हमारी जो सीधी सीधी जो तकसीम है वो किस तरह से है, कौन लोग हैं जिन्होंने मुखालफत की हुई है और रिकॉर्ड पे की हुई है, और उन सब को नवाजा जाता है। ज़रा देख लीजिए। आइन बनता है, टूट जाता है, फिर आइन टूटता है, उसके बाद मुल्क टूटता है। जो मुल्क को तोड़ने वाले हैं, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले हैं, जो पार्लियामेंट को तोड़ने वाले हैं, जो आज अदलिया के साथ जो सलूक कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की जड़ों को काट रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूं, उनसे डील कर लूं। जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला। उसने पाकिस्तान तोड़ा। क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेटकर उनको दफनाया गया। ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं। ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपनी डोमेन में क्यों नहीं रहते? क्यों पाकिस्तान के एक जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया, जिसने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, उसको मुल्क बदर कर दिया। आप ये भी कहें कि जनाब मेरी बहुत सारी जर्नैलों से नहीं बनती थी। मेरी क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि मैं किसी फौजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता कि वो अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। अब आ जाइए जो कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट पीटीआई, उसका मैं आपको आखिरी पोर्शन बताने लगा हूं। वो कॉन्स्पिरेसी ये है कि किसी तरीके से जो मिलिट्री कोर्ट्स एक
जो डमी हुकूमतें बैठी हुई हैं, एक पंजाब में बैठी हुई है, एक बैठी हुई है मरकज़ में, वो कहते हैं कि हम बनाएंगे, वो नहीं बन सकती। उसके ऊपर अलहदा एक गुफ्तगू मेरे साथ एक साहब और जो यंग स्टूडेंट है लॉ के, वो भी बैठेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कल आपके साथ हम एक तहलका खेज़ किस्म की जो मालूमात हैं, और वो मालूमात मेरे पास बतौर फॉर्मर लॉ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन मैंने रीराइट किया 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, उस हैसियत से भी हैं, और कुछ और चीज़ें मैंने जमा की। वो सिर्फ एक सिंगल होगा कि क्या सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के नीचे हो सकता है पाकिस्तान में या नहीं हो सकता। ये एक सब्जेक्ट उठा, उसको ज़रूर देखिएगा ज़रा। और मैं यहाँ रुक के आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि इस वक्त बहुत बड़ी प्रोपेगेंडे की कॉन्सलॉट है और बहुत बड़ा हमारा गला घोंटा जा रहा है जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हासिल करने का पाकिस्तान के अवाम के लिए। इसलिए जिसके पास ये बाबर अमान नेटवर्क पहुंचा हुआ है, प्लीज़ स्प्रेड इट वर्ल्ड ओवर। दिस इज़ द टाइम कि लोगों के पास सही बात भी तो जाए, लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन भी जाए। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। और इसको सारी जगह थोड़ा सा टाइम निकालें और आस्क एवरीबडी टू फॉलो दिस, इसलिए कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए से वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी के ऊपर वो 1947 वाली बस और 1947 वाली की बजाय ताज़ा रंग करके ऊपर लिखते हैं पहाड़ों की शहज़ादी मॉडल 2023, वो कोई नहीं देखता आजकल। वो पहाड़ों की शहज़ादी बैठ गई है तकरीबन सारी की सारी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक यह गिरफ्तारियाँ हैं। जो गिरफ्तारियाँ हैं वो मैं आपको सिर्फ एक फिगर देना चाहता हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आज खुद रिलीज़ करवाया। वो कहते हैं कि हमने पंजाब में 3800 मिसक्रिएंट्स यानी शरपसंद उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। अब एक ये भी सवाल है जो कल मैं जिसका जवाब दूंगा, क्या शरपसंद का मिलिट्री सिविलियन शरपसंद का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? इसका जवाब मैं दूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कल। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 3800 सिर्फ माने हैं। हमारा कहना यह है कि सिर्फ पंजाब के अंदर 10,000 लोग मुख्तलिफ तरह से गायब कर दिए गए। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मसलन अगर ये 3800 लोग आपने गिरफ्तार किए हुए तो इमरान रियाज इंडिया के पास तो नहीं है ना, फिर पाकिस्तान के ही किसी पुलिस के पास होगा, थाने के पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा, या किसी जगह बंद होगा वो तो शामिल नहीं है इसमें। इसी तरह के बेशुमार लोग हैं जो रिपोर्ट करते रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी करते हैं, इमरान खान को भी करते रहते हैं और मुझे भी करते रहते हैं, और वो बताते रहते हैं हमारे इतने लोग उठा लिए गए वगैरह वगैरह। ये अभी इसमें इस्लामाबाद की तादाद शामिल नहीं है। मैंने आपको बताया था आज भी 100 से ज़्यादा लोगों को रिहा किया गया। जो ही वो रिहा हुए उनको 3 MPO में जिसको रखा था दहशतगर्दी में पकड़ लिया, और जो दहशतगर्दी में से बेल करा के निकला उसको 3 MPO में पकड़ लिया। इस तरह का कौन सा मुल्क है दुनिया का जिसमें गवर्नमेंट और उसके अपने लोग अपने शहरियों के साथ ये कर रहे हों और आइन को और अदालतों को पामाल कर रहे हों, सारे इंसाफ को और कानून को पामाल कर रहे हों। अब मैं इसका और पहलू आपको बताना चाहता हूँ। KP में कितनी गिरफ्तारियाँ हुई किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन वो सैकड़ों में नहीं है। सिंध में कितनी एक कराची में कितनी गिरफ्तारियां हुई किसी को मालूम नहीं, लेकिन वो सैकड़ों में ज़्यादा हैं, ऊपर है। इस्लामाबाद में कितनी गिरफ्तारियां हुई यहाँ गवर्नमेंट और इंतजामिया बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो भी सैकड़ों में नहीं है, सैकड़ों से ज़्यादा है। उसके बाद AJK से कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने लोग इधर उधर से करके उठाए गए, वो तादाद भी उसी तरह सैकड़ों से ज़्यादा है। और जो GB है उसके सदर को इंटरवेंशन करनी पड़ी आरिफ अलवी साहब को कि बहुत बुरा मैसेज जाएगा अक्रॉस द बॉर्डर दूसरी तरफ कि आप GB का इलाका जिसको हमने एम्पावरमेंट दी है और उसको आर्जी स्टेटस हमने देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम होते तो हम कर जाते, ये नहीं कर रहे। इनको 1.5 साल हो गया लगे हुए अपने लोगों को मारने और कत्ल करने, अगवा करने, उनके खिलाफ पर्चे करने, और उनको गुलाम जो बनने से इनकारी है उनको गद्दार बनाने में ये पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है। तो वहाँ GB के जो बैरिस्टर खालिद है बहुत दिलेर लड़का है, उसको यहाँ इस्लामाबाद से गिरफ्तार जी हम गिरफ्तार करते हैं, तो फिर उसको हाउस अरेस्ट किया गया और फिर वो वापस गए। तो वहाँ से जो तकरीरें हो रही हैं मैं सुनवा नहीं सकता आपको, मेरे पास वीडियोज़ हैं जो मुख्तलिफ जगह से सोशल मीडिया से लोग मुझे भेजते रहते हैं। वो उनको इस तरह से दुखी कर दिया गया है कि जिस तरह का दुख वो गुफ्तगू करते हैं जो मैं आपको नहीं सुना सकता कि बॉर्डर के इस तरफ हमारे साथ क्या हो रहा है और उस तरफ का क्या हाल है। यहाँ पे लोगों को पहुँचा दिया गया है और हम इस सारे को रिवर्स करना चाहते हैं। क्या हमारा मुतालबा क्या है? बड़ा सीधा मुतालबा है। हम क्या पासपोर्ट मांग रहे हैं लंदन का? हम क्या वहाँ पे कोई
आपसे मांग रहे हैं, फ्लैट मांग रहे हैं, आंसर इज़ नो। आप रखिए अपने फ्लैट, रखिए अपने पासपोर्ट जिनके साथ सारी गालियाँ वो जो पूरी कौम और पूरी दुनिया देती है, इस तरह के जो हराम खोरी करते हैं, अपने पैसे चुरा के बाहर लेके जाते हैं, वो भी उधर ही रहें। हम तो सिर्फ ये मांग रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था, वो टाइम ऊपर हो गया, इलेक्शन करवाओ। जो भी गिरफ्तार हुआ, ये मैं 25 मई पिछले साल से शुरू करता हूँ और पूरे पाकिस्तान में हज़ारों लोग इस बात के गवाह हैं। जो भी गिरफ्तार होता है फौरी तौर पे उस इलाके के लोग और उस इलाके में हमारे जो लॉयर्स हैं ILF के और हमारे जो वकील हैं वो सारे पहुंच जाते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं और उसकी रिहाई के लिए उसी दिन कोशिश शुरू हो जाती है। फिर हमारा जो सिस्टम है, जेल भरों के लिए हमने एक अलग सिस्टम बनाया हुआ था और एक परमानेंट सिस्टम है। उस सिस्टम में इमरान खान के पास जो इतला पहुंचती है वो इतला मुझे पहुंच जाती है, मेरे पास जो इतला पहुंचती है वो इमरान खान को पहुंच जाती है। उसके साथ ही फिर हमारा 5 मुख्तलिफ जगह पे हम इकट्ठे हैं, PTI के लोग 6 जगह पे इकट्ठे हैं बल्कि, तो वहाँ पे जहाँ किसी इलाके में एक वर्कर भी उठाया जाएगा या उसके साथ कोई ज़्यादती होगी, वो फ़ौरन नोटिस में आता है और मीडिया के रिपोर्ट करने के साथ साथ दौड़ के हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए मैं आपको उस कहानी का जो पहली मैंने आपको दिखाई थी, मैंने कहा था मैंने अंजाम बताने, वो आज नहीं मैं बता रहा, मुझे एक और कहानी याद आ गई। कहते हैं कि जो नवाज शरीफ था, जब पहला मार्शल लॉ लगा तो उसमें तो आ गया, फिर उस मार्शल लॉ की बाकियात की हैसियत से वो चलता रहा, लेकिन जब जनरल मुशर्रफ वाला मार्शल लॉ लगा तो उसने साथी बुलाए और उसने कहा कि मैं चिराग बुझा देता हूँ, जिसने जाना है मुझे छोड़ के चला जाए, मैं नहीं चाहता आप लोगों को तकलीफ़ हो। सब ने कहा मियाँ साहब चिराग मत बुझाइए, हमें डर लगता है। पटवारी ज़ाहिर है अंधेरे से बहुत डरते हैं, तो मियाँ साहब ने लेकिन किसी की एक ना सुनी। लोगों ने कहा क्या बहादुर लीडर है हमारा, और उसने चिराग बुझा दिया। थोड़ी देर बाद जब बत्ती आई ना तो पता लगा कि पटवारी उधर ही रह गए, मियाँ साहब जहाज बह के लंदन नस गए। हमारा कोई लावारिस नहीं है और इस मुल्क और इस आइन को भी लावारिस कभी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।